क्या है हलाल बिजनेस रैकेट का पूरा सच? कैसे हलाल बिजनेस की इस जद में आ गई पूरी इंडियन मार्केट? कैसे बाबा रामदेव को भी मुसलमानों ने हलाल के लिए किया मजबूर? दोस्तों, कावड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों की नेम प्लेट को लेकर हो हल्ला मचाने वाले मुसलमान, कांग्रेसी, लेफ्ट और वामपंथी पत्रकार हलाल सर्टिफिकेट को लेकर चुप्पी साध लेते हैं। ये चुप्पी इसलिए है क्योंकि ये मामला हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम धर्म से जुड़ जाता है। इस वीडियो में हम हलाल, हराम और हलाल सर्टिफिकेट और उससे जुड़े इंटरनेशनल रैकेट का पूरा सच आपके सामने रखने जा रहे हैं। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे विश्व में इस वक्त हलाल फूड्स का कारोबार करीब 2.5 ट्रिलियन डॉलर का है, जो भारत की पूरी इकोनॉमी के आधे से भी ज्यादा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के तहत आने वाले 57 मुस्लिम देशों में प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए यह सर्टिफिकेट जरूरी है, लेकिन अब भारत जैसे गैर मुस्लिम देशों में भी यह सर्टिफिकेशन तेजी से हावी हो रहा है। सिर्फ भारत की बात करें तो यहाँ हलाल प्रोडक्ट्स का बिजनेस करीब 35,000 करोड़ रुपए का है और इसकी जद में भारत का लगभग पूरा बाजार है। भारत में हलाल सर्टिफिकेट कोई सरकारी एजेंसी नहीं देती, बल्कि मुसलमानों से जुड़ी संस्थाएं और एजेंसियां इस सर्टिफिकेट को देती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले भारत में लगभग 400 एफएमसीजी कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेट लिया है और लगभग 3200 प्रोडक्ट्स का हलाल सर्टिफिकेशन हुआ है। इस सर्टिफिकेट को लेने की लाइन में देश भर के 5 स्टार होटलों से लेकर रेस्टोरेंट्स तक लगे हुए हैं। एयरलाइंस कंपनियां, स्विगी, जोमैटो और दूसरे फूड चेन इसके बिना काम नहीं करती हैं। इसका इतना भयानक प्रभाव है कि 2020 में योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को भी हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ा था, जो शुद्ध शाकाहारी और आयुर्वेदिक उत्पाद बनाती है। अब आपको बताते हैं कि हलाल सर्टिफिकेट लेने के लिए कंपनियों को कितना भुगतान करना पड़ता है। हलाल सर्टिफिकेट के लिए कंपनी को पहली बार फीस के तौर पर 26,000 से 60,000 रुपए तक देने पड़ते हैं। इसके अलावा हर प्रोडक्ट के लिए 1,500 रुपए अलग से देने पड़ते हैं। यही नहीं, हर साल सर्टिफिकेट का नवीनीकरण भी कराना होता है, जिसके लिए 40,000 रुपए देने होते हैं। इसके अलावा कंसाइनमेंट सर्टिफिकेशन और ऑडिट फीस अलग से है, यानी एक कंपनी को एक बार में लगभग 2 लाख रुपए देने पड़ते हैं और फिर हर साल 40,000 रुपए। आपको भारत में हलाल सर्टिफिकेशन कंपनियों के नाम भी बता देते हैं। इसमें हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उल महाराष्ट्र और जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट प्रमुख हैं। मुस्लिम लोगों की ये कंपनियां हजारों करोड़ रुपए सालाना कमा रही हैं। अब हलाल सर्टिफिकेट मिलने की कुछ शर्तों को भी जान लीजिए। दोस्तों, आम लोग यही समझते हैं कि हलाल सिर्फ मांस तक सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस्लामिक काउंसिल के अनुसार हलाल एक अरबी शब्द है। इसका अर्थ होता है जो शरिया कानून के हिसाब से वैध हो। इसमें खाने पीने की चीजों, मीट, कॉस्मेटिक्स, दवाइयां आदि सब शामिल हैं। दूसरी ओर हराम उसका ठीक उलट होता है, यानी वो चीजें जो इस्लाम में वर्जित हैं। हलाल सर्टिफिकेशन के लिए हलाल तरीके से मारे गए जानवरों के मांस और सूअर या सूअर के मांस से जुड़ी चीजें और शराब को खास तौर पर ध्यान में रखा जाता है। हलाल सर्टिफिकेट में एक बात और है कि मांस या चर्बी से जुड़े उत्पाद में केवल एक मुस्लिम व्यक्ति ही जानवर को हलाल कर मार सकता है। जानवर को मारते समय कुरान की आयत जरूर पढ़ी जानी चाहिए। इस तरह ये सर्टिफिकेट बूचड़ खाने के धंधे से दूसरे धर्मों के लोगों को पूरी तरह से अलग कर देता है। मतलब ये कि हिंदू समुदाय के लोग मुसलमान कसाई का मांस खाते रहें, लेकिन मुस्लिम लोग हिंदू कसाई का काटा मांस किसी कीमत पर नहीं खाएंगे। दोस्तों, भारत में अब हलाल सर्टिफिकेट का विरोध शुरू हो गया है। इसका कारण है कि हलाल सर्टिफिकेशन के बाद कंपनियों के उत्पादों की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया में पैसे लगते हैं जो कंपनियां ग्राहकों से वसूलती हैं। हलाल सर्टिफिकेशन के लिए कई प्रक्रियाओं में गैर मुस्लिमों के लिए रोजगार के अवसर नहीं है, जैसे हलाल स्लॉटर हाउस। फिर आज तक कोई मानक हलाल सर्टिफिकेशन प्रक्रिया नहीं है। मतलब ये कि एक देश के हलाल सर्टिफाइड उत्पादों को दूसरे देश में मान्यता नहीं दी जा सकती। जैसे संयुक्त अरब अमीरात में भारत का हलाल सर्टिफिकेशन मान्य नहीं है। इसके अलावा
ऐसा नहीं है कि हलाल सर्टिफाइड उत्पाद सिर्फ मुसलमान ही इस्तेमाल करें। इसका उपयोग हर धर्म के लोग कर सकते हैं। फिर अगर हलाल प्रमाण पत्र सिर्फ मीट प्रोडक्ट तक सीमित होता तब भी कुछ समझ में आता, लेकिन ये तो स्नैक्स, मिठाइयों, अनाज, तेल, कॉस्मेटिक्स, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, चश्मा जैसे तमाम उत्पादों के लिए भी अनिवार्य किया गया है। जबकि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का संविधान, कानून और नियम ऐसे मामलों में इस्लाम धर्म को मानने वालों को अलग से कोई छूट नहीं देता है। फिर इस हलाल सर्टिफिकेट की मजहबी आड़ में एक वर्ग विशेष में अनर्गल प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है कि ऐसे उत्पाद का प्रयोग न करें जिसे हलाल सर्टिफिकेट ना दिया गया हो। इससे दूसरे समुदाय के कारोबारी हितों का भारी नुकसान हो रहा है। देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज लंबे समय से राज्य सरकारों और केंद्र की सरकार से मांग कर रहा है कि जब देश में मुसलमानों की संख्या सिर्फ 15% है तो बाकी 85% जनसंख्या को हलाल के नाम पर सामान खरीदने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन पर सबसे बड़ा और गंभीर आरोप यह है कि यहाँ होने वाली कमाई का एक हिस्सा मुस्लिम धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ धर्मांतरण कराने के लिए और आतंकवादी संस्थाओं को मदद पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इसके पीछे भी ठोस प्रमाण मौजूद हैं। मुंबई में हुए 26/11 के हमलों के लिए अमेरिका के हलाल प्रमाणित एक बूचड़खाने से पैसा इकट्ठा किया गया था। इसका खुलासा तब हुआ जब इस आतंकी हमले की जांच के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों डेविड हेडली और तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया गया। ऐसे भी सबूत मिलने का दावा किया गया है कि हलाल सर्टिफिकेट देने वाली जमीयत उलेमा-ए हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली ने कई केस में आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने के लिए मदद मुहैया कराई है। भारत के अलावा दूसरे गैर मुस्लिम देशों में भी हलाल सर्टिफिकेशन और आतंकवादियों के आपसी संबंधों का खुलासा हुआ है। जैसे फ्रांस में हलाल फूड्स का 60% कारोबार उन संस्थाओं के द्वारा किया गया है जिनका मुस्लिम ब्रदरहुड से संबंध है। इसी तरह से कनाडा की हलाल सर्टिफिकेशन संस्था मुस्लिम एसोसिएशन पर आतंकी संगठन हमास को वित्तीय सहायता देने का आरोप है। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का मुख्य आतंकी समी अल एरियन इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका का संस्थापक सदस्य था, जिसने हमास को कई मिलियन डॉलर भेजे थे। कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक आरोप है कि वास्तव में हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर पूरी दुनिया में एक ऐसा रैकेट चल रहा है जो दुनिया भर के मुस्लिम लोगों, मुस्लिम कारोबारियों, मुस्लिम धर्म प्रचारकों और यहाँ तक कि मुस्लिम आतंकियों को भी एक रैकेट की तरह जोड़ता है और जिसका मकसद दुनिया में मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा को मजबूत करना है। इन्हीं सब बातों पर गौर करते हुए भारत में पहली बार यूपी की योगी सरकार ने पिछले साल प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े फूड उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया। आदेश में कहा गया कि यदि उत्तर प्रदेश में किसी को हलाल सर्टिफिकेट वाली दवाओं, प्रसाधन सामग्रियों का विनिर्माण, भंडारण, वितरण और खरीदी बिक्री करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, हलाल सर्टिफिकेट पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।